पुराने जमाने में एक बादशाह था जिसके दरबार में एक जादूगर रहता था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ और अपनी जिंदगी के अंत के करीब पहुंचा, तो उसने बादशाह से कहा, मैं अब ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे कोई ज़हीन लड़का दिया जाए ताकि मैं उसे जादू सिखा सकूं। बादशाह ने एक ज़हीन लड़के को जादूगर के हवाले कर दिया। लड़का रोजाना जादू सीखने के लिए जादूगर के पास जाता, मगर रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता था। राहिब इबादत और वाइज व नसीहत में मसरूफ रहता था, और लड़का अक्सर वहां रुककर उसकी बातें सुनता और उसके तरीका ए इबादत को देखता। इसके नतीजे में वह जादूगर के पास देर से पहुंचता, जिस पर जादूगर और उसके घर वाले दोनों उसे मारते। एक दिन उसने राहिब से अपनी परेशानी बयान की। राहिब ने कहा, अगर जादूगर तुमसे पूछे कि देर क्यों हुई, तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर वाले पूछें तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। यूं उसका वक्त गुजरता रहा, और वह एक तरफ जादू सीखता रहा और दूसरी तरफ दीन की तालीम हासिल करता रहा। एक दिन उसने देखा कि रास्ते में एक खौफनाक सांप पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों की आमद और रफ्त रुक गई है। लोग खौफजदा खड़े थे। उसने सोचा कि यह मौका है कि वह आजमाए कि राहिब का दीन बेहतर है या जादूगर की तालीम। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तेरे नजदीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज्यादा पसंदीदा है, तो इस पत्थर से इस सांप को हलाक कर दे। जैसे ही उसने पत्थर फेंका, सांप मर गया और रास्ता खुल गया। फिर वह राहिब के पास पहुंचा और उसे सारा वाकया सुनाया। राहिब ने कहा, आज तुम उसे अफजल हो गया है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हो तो मेरी खबर न करना। जल्द ही लोगों में उसकी शोहरत फैल गई कि वह बीमारों को शिफा देता है। नाबीना, कोड़ी और मुख्तलिफ बीमारियां रखने वाले लोग उसके पास आने लगे, और अल्लाह के हुक्म से वह शिफा पाने लगे। एक दिन बादशाह के एक नाबीना वजीर ने उसके मुतल्लिक सुना और तोहफे तहाइफ लेकर उसके पास आया। उसने कहा, अगर तू मुझे शिफा दे दे तो यह सब कुछ तेरा होगा। लड़के ने जवाब दिया, शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता। शिफा देना अल्लाह का काम है। अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं उसके लिए दुआ करूंगा। वजीर ने इकरार किया। लड़के ने दुआ की और अल्लाह ने उसे बीनाई अता कर दी। जब वजीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और पहले की तरह अपने फराइज अंजाम देने लगा, तो बादशाह हैरान हुआ और पूछा, तुझे नजर कैसे आई? वजीर ने जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे शिफा दी। बादशाह ने गुस्से से कहा, यानी मैंने? वजीर ने कहा, नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बादशाह को गुस्सा आया और उसने वजीर को तशद्दुद का निशाना बनाया, यहाँ तक कि उसने बता दिया उसने एक लड़के के हाथ पर ईमान कबूल किया है। बादशाह ने लड़के को बुलवाया और कहा, अब तू जादू में कामिल हो गया है। नाबीनों को बीनाई देता और बीमारों को तंदुरुस्त करता है। लड़के ने कहा, यह सब मेरी ताकत में नहीं, बल्कि शिफा अल्लाह के हाथ में है। बादशाह ने कहा, तो गोया मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? लड़के ने कहा, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बादशाह ने गुस्से में आकर उसे सख्त सजाएं देना शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने उसे इस्लाम छोड़ने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिस पर बादशाह ने उसे आरे से चीर डाला। फिर बादशाह ने लड़के को भी दीन से फिरने को कहा, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर नीचे गिरा दिया जाए। जब सिपाही उसे वहां ले गए और गिराना चाहा, तो उसने दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे नजात दे। चुनांचे पहाड़ हिलने लगा और सिपाही गिरकर हलाक हो गए, जबकि लड़का बच गया।
वह वापस बादशाह के पास आया, जिसने हैरान होकर पूछा, मेरे सिपाही कहाँ हैं? लड़के ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया और वह सब हलाक हो गए। बादशाह ने फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कश्ती में ले जाकर समुद्र में फेंक दें। जब वह बीच समुद्र में पहुंचे और उसे फेंकने लगे, तो उसने फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे नजात दे। एक बड़ी मौज उठी, कश्ती उलट गई और तमाम सिपाही डूब गए, जबकि लड़का महफूज रहा। वह फिर बादशाह के पास आया और कहा, तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू वाकई मुझे मारना चाहता है तो एक तरीका है। तमाम लोगों को एक मैदान में जमा कर मुझे एक खजूर के तने पर बांध और मेरा तीर मेरी कमान में रखकर बिस्मिल्लाह रब्बी हाजा अल गुलाम कहकर मुझ पर तीर चला, तभी मैं मर सकूंगा। बादशाह ने ऐसा ही किया और जब तीर लड़के की कनपटी पर लगा तो उसने हाथ वहां रखकर दम तोड़ दिया। मगर इसका असर यह हुआ कि वहां मौजूद तमाम लोग पुकार उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह के दरबारी घबरा गए और कहने लगे, हमने इसे इसलिए कत्ल किया था कि इसका मजहब न फैले, मगर अब तो सब लोग ईमान ले आए। बादशाह गुस्से में बोला, सब रास्तों और महलों में खंदकें खोदो, उनमें आग भरो, और जो अपने दीन से फिर जाए उसे छोड़ दो, वरना आग में फेंक दो। मुसलमानों ने सब्र के साथ आग में कूदना कबूल कर लिया। एक औरत जिसके साथ एक दूध पीता बच्चा था, जिसकी तो अल्लाह ने उसके बच्चे को बोलने की ताकत दी। बच्चे ने कहा, अम्मा, हक पर हो, सब्र करो और आग में कूद जाओ। यूं सब ने अपनी जान दे दी, मगर अपने ईमान पर सदम रहे।